सब नाज़रीन को मेरा सलाम। आज स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस टू। स्ट्रक्चर एनालिसिस टू सिविल इंजीनियरिंग का एक कोर सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग इंटरनल रिस्पांस ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं कि किस तरह बिहेव करेगा स्ट्रक्चर अंडर अप्लाइड लोड। तो वो स्ट्रक्चर ट्रस, ब्रिज, बिल्डिंग, टावर, ये सारे हो सकते हैं, ये स्ट्रक्चर होंगे। तो इसका इनके जो लोड्स आएंगे तो इनका रिस्पांस क्या होगा, स्ट्रक्चर का रिस्पांस क्या होगा अगेंस्ट दिस लोड, अप्लाइड लोड। तो वो हम लोग एक सब्जेक्ट में पढ़ेंगे जिसे स्ट्रक्चर एनालिसिस कहेंगे। तो इसके दो फील्ड यानी दो इसके सब्जेक्ट है, एक स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 है और एक स्ट्रक्चर एनालिसिस 2। स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 में हम लोग डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर पढ़ते थे, जबकि स्ट्रक्चर एनालिसिस 2 में इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के रिस्पांस देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये अराइज होता है कि स्ट्रक्चर किसे कहेंगे। तो स्ट्रक्चर एक ऐसा कनेक्टेड सिस्टम होगा जो लोड को बियर करे, सपोर्ट करे। तो इसे कनेक्टेड सिस्टम को हम लोग स्ट्रक्चर कहेंगे। तो वो कनेक्टेड सिस्टम के जो एलिमेंट्स है वो रॉड्स, टाइप, बार्स, बीम, कॉलम ये हो सकते हैं। तो इनका जब कम्बिनेशन हो तो वो इसका एक ही पर्पज़ होता है कि वो लोड को सपोर्ट करे, जो भी अप्लाइड लोड हो। तो स्ट्रक्चर के एग्जांपल क्या होंगे, बिल्डिंग, ब्रिज, टावर, डैम्स, फ्लोटिंग स्ट्रक्चर। तो ये सारे स्ट्रक्चर के टाइप्स है। और स्ट्रक्चर एनालिसिस का डेफिनेशन क्या है कि द बिहेवियर रिस्पांस ऑफ द स्ट्रक्चर अंडर द एक्सटर्नल लोड। एक्सटर्नल लोड की वजह से स्ट्रक्चर किस तरह बिहेव करेगा, उसका रिस्पांस क्या है, वो हम लोग एक सब्जेक्ट में पढ़ेंगे जिसे स्ट्रक्चर एनालिसिस कहेंगे। फिर इसका मॉडिफाई डेफिनेशन ये है कि द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग। एनालिसिस का ये मतलब है कि कैलकुलेट करेंगे एक प्रोसेस से डिटरमाइनिंग द इफेक्ट ऑफ लोड्स। लोड के इफेक्ट और इंटरनल रिस्पांस को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। किसी भी स्ट्रक्चर में, वो बिल्डिंग या टावर, जो भी कोई भी स्ट्रक्चर हो, उसका जो इंटरनल रिस्पांस है या लोड्स है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस में। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रक्चर इंजीनियर। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर स्ट्रक्चर इंजीनियर। स्ट्रक्चर एनालिसिस ही की वजह से फिर हम लोग डिज़ाइन करेंगे। अगर हम लोग डायरेक्ट डिज़ाइन करें तो इसके लिए हमें डेटा चाहिए, तो वो डेटा हमें स्ट्रक्चर एनालिसिस ही देगा। वो डेटा क्या होगा कि लोड किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट पाथ क्या होगा, इम्पैक्ट ऑफ लोड क्या होगा, और इनके इंजीनियरिंग जो डिज़ाइन है वो फिर क्या होगा। सबसे पहले हम लोग मालूम करेंगे कि स्ट्रक्चर पे लोड किस तरह लग रहा है। आया वो लोड मुख्तलिफ टाइप्स के लोड, इन्वायरमेंटल लोड, डेड लोड, लाइव लोड, वो लोड हो सकते हैं। तो वो किस तरह लग रहा है, तो लिटरल लोड भी हो सकता है, हवा का लोड, वो भी हम लोग इसका लेंगे। यानी मकसद ये है कि लोड किस तरह लग रहा है और किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर इसके डिस्ट्रीब्यूशन और इनका इम्पैक्ट क्या होगा, फिर इससे हमें स्ट्रक्चर का इंटरनल रिस्पांस मिलेगा। इंटरनल रिस्पांस से हमें फिर ये डिसाइड करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन किस तरह होगा। फिर ये तो स्ट्रक्चर एनालिसिस का एक मॉडिफाइड डेफिनेशन था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सेफ डिज़ाइन। यानी सेफ डिज़ाइन के लिए हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर एनालिसिस करेंगे, तब हम लोग डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल कितना लोड आ रहा है, वो कितना सपोर्ट कर सकता है। हम लोगों ने कितना इसमें बार्स, एरिया, डेप्थ वगैरह इसमें कैलकुलेट करने, तो वो डिज़ाइन में फिर आ जाता है। यानी स्ट्रक्चर का डेटा फिर डिज़ाइन में यूज़ होगा। फिर आता है कि स्ट्रक्चर एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट होंगे। तो याद रखना, टाई रॉड्स, बार, एंगल बार, चैनल्स, कैंटिलीवर बीम में मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ बीम, कॉलम, और एक है बीम कॉलम। बीम कॉलम वो कॉलम है जिसमें मोमेंट भी प्रोड्यूस होता है, जबकि कॉलम एक एक्सियल मेंबर है, यानी सिर्फ एक्सियल फोर्स में आता है, जबकि बीम कॉलम में मोमेंट भी आता है एक्सियल फोर्स के साथ ही। तो ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर एलिमेंट है। फिर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर क्या होगा, फिर इन्हीं एलिमेंट्स के साथ हम लोग कोई और मटेरियल भी इसमें कंपोज करे तो वो एक स्ट्रक्चर सिस्टम बन जाता है। जिस तरह कंक्रीट और स्टील, इनको अगर हम लोग मिक्स करें तब वो एक स्ट्रक्चर सिस्टम बन जाता है, क्योंकि दोनों अलग अलग ही मटेरियल है। असल उसका जो बेसिक काम है वो लोड को सपोर्ट करता है, तो इसे हम लोग स्ट्रक्चर सिस्टम भी कहेंगे।
रेनफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन में हम लोगों ने लोड्स के बारे में पढ़ा था। तो वही लोड्स है कि डेड लोड क्या है, टाइप्स ऑफ लोड है, लाइव लोड, इन्वायरमेंटल लोड, तो ये मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ लोड है। तो मैं इसमें सिर्फ ये बताता हूँ कि डेड लोड वो लोड है जो कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड हो इन डायरेक्शन, तो वो डेड लोड कहलाएगा। लाइव लोड वो लोड जो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और उसका पोजीशन भी चेंज हो रहा है, तो उसे लाइव लोड हम लोग कहेंगे। फिर इन्वायरमेंटल लोड, विंड लोड, लाइव स्नो लोड, अर्थक्वेक लोड, रेन लोड, तो ये फिर इन्वायरमेंटल लोड में आता है। जब भी हम लोग कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे तो उसमें अनसर्टेनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा होंगी। अनसर्टेनिटी का ये मतलब है कि लोड चेंज भी हो सकता है, जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो चेंज भी हो सकता है इन एक्चुअल। तो जो हम लोगों ने फील्ड वर्क किया या पेपर वर्क किया वो फील्ड में वो वैसा अप्लाई नहीं हो रहा हो, तो ये कुछ अनसर्टेनिटीज़ है। जिस तरह हम लोगों ने रेनफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन में पढ़ा कि लोड्स को हम लोग एम्पलीफाई करते हैं और स्ट्रेंथ को रिड्यूस करते हैं, तो इसी तरह इनमें भी अनसर्टेनिटीज़ है। फिर हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करके इन अनसर्टेनिटी को कंट्रोल करते हैं, यानी उसको बियर करते हैं, यानी उसको हम लोग काउंट करेंगे इन डिज़ाइन। तो इनमें कि लोड अनसर्टेन है, यानी वो हो सकता है इन एक्चुअल वो लोड चेंज हो जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। तो वो किस वजह से, वेरिएबिलिटी ऑफ मटेरियल, रेजिडियल स्ट्रेस इन मटेरियल, इंटेंडेड मेजरमेंट, जो हम लोगों ने मेजर किया है वो हो सकता है वो गलत हो, या जो हम लोगों ने डिज़ाइन किया है वो फील्ड पे सही से अप्लाई नहीं हो रहा हो। तो ये मुख्तलिफ इनमें मटेरियल प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो हम लोगों ने मिक्स डिज़ाइन दिया है वो असल में वो फील्ड में ना हो, या जो स्ट्रेस हम लोगों ने कंसिडर किए वो स्ट्रेस इंड्यूस ही नहीं हो रहे हो, तो या इम्फेक्ट ऑफ लोड अलग हो, मटेरियल कोरोजन या डीके हो। अगर स्टील हम लोग लेते हैं कंस्ट्रक्शन में तो वो स्टील अगर कोरोड करे तो वो उसकी वजह से इसके स्ट्रेस उस पर फ़र्क पड़ता है। तो ये मुख्तलिफ अनसर्टेनिटीज़ होती है मटेरियल और लोड की, तो वो फिर हम लोग काउंट करेंगे। स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 में हम लोगों ने डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, उसका इंटरनल रिस्पांस हम लोगों ने चेक किया। जबकि स्ट्रक्चर एनालिसिस 2 में इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के डिफ्लेक्शन या रिएक्शन इंटरनल रिस्पांस को हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि डिटर्मिनेंसी क्या है। डिटर्मिनेंसी वो कि नंबर ऑफ अननोन बराबर हो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम, या नंबर ऑफ अननोन इज़ लेस देन टू द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। जितने भी नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन है और नंबर ऑफ अननोन उसके बराबर हो या कम हो, तो इसे हम लोग डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहेंगे। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ अननोन स्ट्रिक्टली हम लोग मालूम कर सकते बेसिक स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, तो हम लोग उसे डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहेंगे या डिटर्मिनेंसी है इस स्ट्रक्चर में। जबकि अगर नंबर ऑफ अननोन नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ज़्यादा हो तो तब हम लोग नंबर ऑफ अननोन फाइंड नहीं कर सकते बाय सिंपल इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो उसे फिर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहेंगे। याद रखना इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के जो इंटरनल रिस्पॉन्स है वो हम लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस 2 में ही पढ़ेंगे, और डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के जो इंटरनल रिस्पांस है वो हम लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 में पढ़ते हैं। इसीलिए इन सब्जेक्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो दोनों बहुत ही अलग है। जो नंबर ऑफ अननोन जब डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो वो इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जब इनडिटर्मिनेट हो तो इसके लिए फिर फर्दर न्यू कंसेप्ट आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये जाना कि डिटर्मिनेंसी क्या होगा, कि नंबर ऑफ अननोन इज इक्वल टू और लेस देन नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तब वो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहलाएगा। और अगर इनडिटर्मिनेट तब होगा जब नंबर ऑफ अननोन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तब वो स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होगा। तो इन 2D यानी 2 डायमेंशनल में नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 है, यानी समेशन ऑफ फोर्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सिस, समेशन ऑफ फोर्सेस अलॉन्ग वाई एक्सिस और मोमेंट अलॉन्ग जेड एक्सिस या एक्स वाई प्लेन पे जो मोमेंट होगा, ये 3 इक्वेशन है। इसकी वजह से हम लोग यानी summation of f of x is equal to 0, summation of f of y is equal to 0, summation of moment at any point is equal to 0। तो ये 3 इक्विलिब्रियम के कंडीशन है तो 2D के लिए। 3D के लिए फिर 6 इसके जो नंबर ऑफ इक्वेशन होंगे वो 6 होंगे 3D के लिए। तो ये हम लोगों ने डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बारे में जानना। अगर कोई स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट है तो अब हम लोगों ने किस तरह सॉल्व करना है, इंटरनल रिस्पांस किस तरह चेक करना है, मतलब फोर्सेस या मोमेंट की वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए फिर हम लोग फर्दर इक्वेशंस बनाएंगे डिफ्लेक्शन और रोटेशन की मदद से।
डिस्प्लेसमेंट या रोटेशन की मदद से हम लोग फिर फर्दर कैलकुलेशन इक्वेशंस बनाएंगे, तब वो हम लोग सॉल्व करेंगे कि वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा। तो वो जो इक्वेशन है वो उसको कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कहेंगे, जिसमें डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन इन्वॉल्व हो। तो हम लोग इसमें कुछ फोर्सेस को एलिमिनेट करते हैं, यानी अननोन जो एक्स्ट्रा रिडंडेंट फोर्सेस है उसको एलिमिनेट करते हैं, तब हम लोग इक्वेशंस बनाएंगे। तो इन इक्वेशन कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कहेंगे। फिर फर्दर इसके मुख्तलिफ मेथड्स आ जाते हैं, फिर किस तरह सॉल्व करेंगे। यानी इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को हम लोग कंपैटिबिलिटी इक्वेशन यूज़ करने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके मुख्तलिफ मेथड्स है, दो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। एक है, तो कोई भी इन मेथड में हम लोगों ने ये स्टेप करना है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ करना है, कंपैटिबिलिटी, फोर्स डिस्प्लेसमेंट रिक्वायरमेंट, यानी स्लोप और जो डिफ्लेक्शन है वो हम लोगों ने मालूम करना है, यानी वो सेटिस्फाई एनालाइज हम लोगों ने करना है। फिर हम लोगों ने सेटिस्फाई करना है, तब हम लोग को इंटरनल रिस्पांस कैलकुलेट कर सकेंगे उसी स्ट्रक्चर के लिए। तो इसके लिए दो इंपॉर्टेंट मेथड्स है, एक है फोर्स मेथड और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिससे हम लोग इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के इंटरनल रिस्पांस दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा भी मेथड होंगे, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है फोर्स मेथड और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट मेथड। फोर्स मेथड को स्टिफनेस फ्लेक्सिबिलिटी मेथड भी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड को स्टिफनेस मेथड भी कहते हैं अगर मैट्रिक्स फॉर्म में ले। तो फोर्स मेथड क्या है कि यूनिट फोर्स की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी यूज़ होगा। फ्लेक्सिबिलिटी का ये मतलब है कि यूनिट फोर्स अप्लाइड करने की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट या डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, तो उसे फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड में स्टिफनेस यूज़ होगा। स्टिफनेस का ये है कि यूनिट डिस्प्लेसमेंट की वजह से कितना फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। एक में अननोन फोर्स है डिस्प्लेसमेंट है, एक में फोर्स है। तो वो फर्दर हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे कि ये किस तरह होगा, इसके मुताबिक किस तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी दो मेथड्स ऑफ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एनालिसिस हैं, यानी इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के इंटरनल रिस्पांस को चेक करने के लिए हम लोग दो मेथड यूज़ करेंगे, एक है फोर्स मेथड और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग इन कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनाएंगे। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन का ये मतलब है कि इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ स्लोप और डिफ्लेक्शन हो या रोटेशन हो, तो वो रोटेशन या डिस्प्लेसमेंट हो, वो हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। तब इक्वेशन बनने के बाद फिर हम लोग एनालाइज करेंगे कि इंटरनल रिस्पांस ऑफ द स्ट्रक्चर क्या होगा। तो नेक्स्ट वीडियो होगी फोर्स मेथड के बारे में। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।